हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में देखने वाले हैं जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे, विच इज फाइंड वेदर द अनडायरेक्टेड ग्राफ कंटेन्स अ आइलर सर्किट और नॉट। तो हमें बताना है कि एक ग्राफ दिया हुआ अनडायरेक्टेड, हमें उसमें बताना है कि एक आइलर सर्किट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो आइए देखते हैं आइलर सर्किट क्या होता है। तो आइलर सर्किट समझने से पहले हम समझते हैं कि आइलर ग्राफ क्या होता है। तो आइलर पाथ क्या होता है। तो आइलर पाथ देखिए क्या होगा। एक ये अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है, जैसे कि ये ग्राफ मान लीजिए आप, तो इसमें एक आइलर पाथ होगा, एक ऐसा पाथ सच दैट कि उससे आप सारी एजेस को विजिट कर पा रहे हैं। मतलब कि जैसे एक पाथ अभी मैं लिखता हूँ यहाँ पे, एक पाथ है कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 और उसके बाद फिर से 1। ठीक। तो इसमें देखिए कि सारी एजेस विजिट हो रही कि नहीं। देखिए इसमें 1 2 वाली एज विजिट हो चुकी, 2 3 वाली एज विजिट हो चुकी, 3 4 वाली एज विजिट हो चुकी, 4 5 वाली एज विजिट हो चुकी, 5 3 वाली हो चुकी और 3 1 हो चुकी। तो यानी कि सारी एजेस विजिट हो रही हैं। तो आइलर पाथ क्या होता है। आइलर पाथ ऐसा होता है, एक पाथ होता है जिसमें कि सारी एज एग्जैक्टली एक टाइम विजिट हो रही है, एग्जैक्टली वन टाइम। ठीक, मतलब कि कोई भी एज बचनी नहीं चाहिए और कोई भी एज दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो अगर कोई एक ऐसा पाथ आप फाइंड कर सकते हैं कि सच दैट कि हर एक एज आपकी एक टाइम ही आ रही है उसमें और एग्जैक्टली एक टाइम आ रही है, ओके, तो आप कहेंगे कि इस ग्राफ में आइलर पाथ एग्जिस्ट करता है। ठीक, अब आइलर पाथ की बात हो गई। अब आइलर सर्किट देखते क्या होता है। आइलर सर्किट जो कि इस क्वेश्चन में पूछा भी गया है। तो आइलर सर्किट होता है कि देखिए वो एक आइलर पाथ तो होना ही चाहिए, मतलब कि सारी एजेस को एग्जैक्टली वन टाइम विजिट करना चाहिए, ये तो उसकी गारंटी है। लेकिन एक और एक्स्ट्रा कंडीशन होती है कि जो आपका स्टार्ट पॉइंट होगा वही आपका एंड पॉइंट भी होगा। मतलब कि जहां से आप शुरू करके सारी एज को विजिट करना स्टार्ट कर रहे हो, जैसे यहां से आपने शुरू करके सारी एजेस को विजिट कर रहे हो, तो लास्ट में आप इसी पॉइंट पे आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, ये एक आइलर पाथ था और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और इसका एंडिंग पॉइंट है वो सेम है। तो इसका मतलब कि ये एक आइलर पाथ भी है और एक आइलर सर्किट भी है। ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रॉब्लम समझ में आ गई कि आइलर सर्किट और आइलर पाथ एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक। अब आइए देखते हैं कि आइलर सर्किट कैसे हम फाइंड करेंगे कि आइलर सर्किट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। यही सेम एग्जांपल ले लेते हैं हम। ठीक है। तो अब देखिए, ज़्यादा कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, छोटा सा एक इंट्यूशन बेस्ड छोटा सा सोल्यूशन होता है। देखो, आपको क्या करना है, अभी एक सेकंड के लिए भूल जाओ कि स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट सेम होना चाहिए। अभी आपको ये एक कंसर्न है आपका कि हर एक पॉइंट एग्जैक्टली एक टाइम्स विजिट होना चाहिए, हर एक एज आपकी जो है वो एग्जैक्टली वन टाइम विजिट होनी चाहिए। ठीक। तो देखिए हर एक पॉइंट पे क्या आ रहा है। देखो हर एक पॉइंट, क्योंकि मैंने क्या कहा, मैंने कहा है कि हर एक जो वर्टिक्स होगी, जो भी हर एक वर्टेक्स होगी, है ना, मतलब कि जैसे ये 5 है, तो अब आपने अगर मान लीजिए स्टार्ट किया 1 से आप अपने अपना सर्किट स्टार्ट किया, तो ये तो आपको पता है कि 1 पे ही खत्म होगा, है ना। लेकिन जितनी भी एजेस होंगी वो 1 से स्टार्ट तो हो रहा है, लेकिन इसके बाद कोई ना कोई एक वर्टेक्स को तो मिलाएगी, क्योंकि 1 और किसी और वर्टेक्स के बीच में ही तो एक एज हो सकती है, फिर ऐसे किसी और के बीच में तो एज हो सकती है। तो देखो हर एक, अगर हम वर्टेक्स के पर्सपेक्टिव से देखें, तो ये कह रहा है कि ना तो मैं स्टार्ट हूं ना तो मैं एक एंड हूं, है ना। तो मतलब कि मेरा तो कोई खुद का वो वजूद है नहीं, लेकिन जो भी एज मेरे तक आएगी, मेरी ये जिम्मेदारी है कि कोई भी एज अगर मेरे तक आई, मतलब कि कोई भी एज आपको मेरे तक लेके आई, है ना, तो मुझे मेरे पास एक ऐसी एज भी होनी चाहिए जो आपको मेरे से बाहर लेके जाए, क्योंकि आप इसी एज पे तो दोबारा ट्रेवर्स कर नहीं सकते हो। ये तो एक आपकी कंडीशन थी कि एग्जैक्टली एक टाइम हर एक एज विजिट होनी चाहिए। तो अगर एक एज आपको मेरे तक लेके आई, मैं सपोज कोई भी इंटरमीडिएट वर्टेक्स हूँ, तो कोई भी एज अगर आपको मेरे तक लेके आई, तो एक एज मेरे पास उसकी काउंटर में होनी चाहिए कि उस मेरे से बाहर लेके जाए आपको, क्योंकि मेरे को तो आपको एंड में नहीं लाना है ना। अगर मेरे से बाहर निकलने की कोई एज ही नहीं होगी, तो मैं तो एक तरीके से एंड पॉइंट हो जाऊंगा ना इस पाथ का, जो कि मुझे नहीं बनना है। तो मतलब कि कोई एक एज अगर लेके आ रही है, तो उसके काउंटर पार्ट में मेरे पास एक एज होनी चाहिए जो आपको मेरे यहाँ से बाहर निकाल के ले जाए, है ना। और यही चीज हर एक वर्टेक्स के पास होनी चाहिए। हर एक वर्टेक्स कहेगा कि मेरे पास कोई एज ला रही, तो एक एज मेरे पास होनी चाहिए जो आपको मेरे से बाहर लेके जाए, है ना। तो यही एक छोटा सा इंट्यूशन होता है कि हर एक एज के करस्पॉन्डिंग आपके पास एक और एज होनी चाहिए।
हर एक एज जो लेके आ रही है उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास एक एज होनी चाहिए जो आपको यहाँ से बाहर लेके जा रही है। ठीक, यही ऐसे 1 के केस में भी आप देखें, 1 क्योंकि स्टार्ट था तो स्टार्ट से एक एज तो निकल रही है और एंड बनने के लिए भी उसको एक एज चाहिए, है ना। अगर वो इंटरमीडिएट नोड बन रहा है तो बात वही है कि फिर इंटरमीडिएट नोड अगर वो 1 बन रहा है, बन सकता है 1, ऐसा नहीं कि 1 अगर स्टार्ट और एंड है तो बीच में कभी नहीं आ सकता, लेकिन बीच में आएगा तो उसको फिर नॉर्मल वर्टेक्स की तरह ही रिएक्ट करना पड़ेगा, है ना। वो ये नहीं कहेगा कि मैं तो स्टार्ट और एंड हूँ, वो भी अगर इंटरमीडिएट नोड की तरह आ रहा है तो उसको फिर एक नॉर्मल इंटरमीडिएट नोड का ही काम करना पड़ेगा, जो कि है कि अगर एक एज उसको अंदर लेके आ रही है तो एक एज उसको एग्जिट कराने के लिए भी होनी चाहिए, है ना। तो इससे आपका क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है, इससे आपके पास कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि हर एक वर्टेक्स के पास एक एज अगर आ रही है, सपोज n एजेस अगर अंदर आ रही हैं, तो आपके पास n ही एजेस ऐसी होनी चाहिए जो आपको यहां से बाहर लेके जा रही है ना। तो इसका मतलब कि 2n एजेस होनी चाहिए हर एक वर्टेक्स के पास। ठीक, ये n कुछ भी हो सकता है, n1 भी हो सकता है, यानी कि 2 एजेस भी हो सकती हैं, 4 एजेस भी हो सकती हैं, लेकिन मेन बात क्या है कि जितनी एजेस आ रही हैं उसके एजेस उतने ही एजेस जाने का भी रास्ता होना चाहिए। मतलब कि हर एक वर्टेक्स के पास आपके पास इवन नंबर ऑफ एजेस होनी चाहिए, और ये एजेस होनी चाहिए को क्या बोलते हैं, इसका एक टर्म है जिसको बोलते हैं हम डिग्री ऑफ वर्टेक्स। डिग्री एग्जैक्ट यही चीज होती है कि कितनी ऐसी एजेस हैं जो उस नोड पे या तो आ रही हैं या तो वहां से जा रही हैं, क्योंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो आप इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि आती हुई दिख रही है कि जाती हुई दिख रही है। लेकिन यही अगर डायरेक्टेड ग्राफ होता तो आपके पास इन डिग्री और आउट डिग्री जैसे कॉन्सेप्ट होते हैं, तो इन डिग्री और आउट डिग्री को मिला के टोटल डिग्री बनती है। ठीक, लेकिन अनडायरेक्टेड ग्राफ में आपके में डिग्री और जैसा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, तो यानी कि जितनी भी एजेस, जैसे आप 2 के लिए देखें तो 2 पे ये एक वर्टिस आ रही है, ये एक एज आ रही है, ये एक एज आ रही है, ये एक एज आ रही है, तो 2 की डिग्री क्या हो गई, 2 की डिग्री हो गई 4। ठीक, ऐसे 3 की डिग्री एक ये और एक ये, 3 की डिग्री हो गई 2, ऐसे 4 की डिग्री, 4 की डिग्री एक ये, 4 की डिग्री हो गई 2, 5 की डिग्री एक ये 2, 1 की डिग्री एक ये 2। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हर एक एज के हर एक वर्टेक्स के पास अगर आपकी इवन नंबर ऑफ डिग्री है तो इसका मतलब कि आपका एक आइलर सर्किट एग्जिस्ट करेगा। ठीक, इंट्यूशन आपको शायद हो सकता है क्लियर हुआ, आप इसको थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हैं। बस यही एक कॉन्सेप्ट है कि हर एक एज जो इसमें आ रही है, अगर ये इंटरमीडिएट नोड है तो जितनी एजेस इसके पास आ रही हैं उतनी ही एजेस यहाँ से जाने का रास्ता होना चाहिए। अगर इसके पास एक भी ऐसी एज के लिए जाने का रास्ता नहीं है तो फिर ये तो एक तरीके से एंड बन गया ना आपका। अगर इसको आप एंड नहीं बनाना चाहते हो तो इस पे एज एक लेके आएगी और एक एज यहाँ से लेके जाएगी। बस यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। अब इसके बाद कोड में इसका कुछ नहीं है, कोड में यही है कि आपके पास जो एडजेसेंसी है उसमें आपको पता ही होता है कि एडजेसेंसी क्या कंटेन करती है, कि यहाँ से कितनी जगह पे आप जा सकते हैं, जितनी जगह पे जा सकते हैं उतनी ही एजेस होंगी आपकी। तो बस आप क्या करेंगे, हर एक वर्टेक्स के लिए 0 से वर्टेक्स जितनी है उतने तक का लूप चलाएंगे और हर एक का चेक कर लेंगे कि एडजेसेंसी में क्या जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो इवन है कि नहीं। कहीं पे भी अगर आपको ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाते हैं तो आप रिटर्न वहीं से फॉल्स कर सकते हैं कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर एक भी ऐसा हो गया जो ऑड नंबर ऑफ डिग्री है जिसकी, तो यानी कि उसके पास एक ना एक ऐसी एज होगी जो उसके अंदर तो लेके आएगी लेकिन उसके बाहर नहीं ले जा पाएगी, तो वो फिर आपका बन नहीं पाएगा इंटरमीडिएट नोड। हाँ, तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन इसका निकला कि हर एक वर्टेक्स के लिए आपने चेक कर लिया कि उसकी एडजेसेंसी में क्या ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट है। अगर ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट किसी भी पॉइंट पे आपको मिल जाता है तो आप वहीं से फॉल्स रिटर्न कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको किसी के लिए भी ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं मिले तो आप लास्ट में ट्रू रिटर्न कर देंगे। सिंपल सा सॉल्यूशन था, बट लेकिन आपको बस यही सोचना था कि यही एक छोटा सा सोचना क्या था, आप ऐसे इंट्यूटिवली सोच नहीं पाएंगे, लेकिन आपको ये दिमाग में रखने वाली चीज़ है कि अगर आपको अलर्ट सर्किट की बात हो रही है तो इंट्यूशन अगर आपका क्लियर है तो आपका काम हो जाएगा। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें अगर, तो टाइम आपका कितना लग रहा है, टाइम आपने क्या किया, हर एक वर्टेक्स के लिए तो चेक किया है, तो ऑर्डर ऑफ वर्टेक्स जितनी भी आपके पास वर्टेक्स है उतना आपको टाइम लग जाएगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको अगर एडजेसेंसी ऑलरेडी दी हुई है जो कि इस क्वेश्चन में दी हुई है तो आपका कुछ भी स्पेस नहीं लग रहा है, अदरवाइज आपका एडजेसेंसी बनाने के लिए जितना भी स्पेस लगेगा वो आपका हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ई प्लस बी होता है, तो वो आपका हो जाएगा। और इस तरीके से क्वेश्चन खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सोल्यूशन समझ में होगा, इंट्यूशन समझ में होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे करके फिर से देखिए, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा ही और बहुत सारा कंटेंट आने वाला चैनल पे।
इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।